अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में, जो कि केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको अगर आप समझ लें तो यही बेसिक्स हैं केमिस्ट्री की। तो फॉर एग्जांपल नाइन्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी फर्दर टॉपिक्स को समझने के लिए। तो मॉलिक्यूल का अगर हम सिंपल वे में डिस्क्राइब करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल एक ऐसी चीज़ है जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन के दो एटम्स मिले हैं तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। अब जिसमें O2 जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जबकि हम सिंपल O अगर लिख रहे हैं तो इट इज़ इन एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए हम एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता भी है, और विच इज़ अबाउट मॉलिक्यूलर मास। न्यूमेरिकल से पहले आपका जानना ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो जिस तरीके से हमने कल की प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास के बारे में, तो एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। इन अ सिंपल वे हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो एज वी नो दैट ऑक्सीजन हैज़ एटॉमिक मास दैट इज़ 16 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, 32। तो ये जो है ये मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन का। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, और वो उसके एटॉमिक मास से ही निकलता है। जी तो स्टूडेंट्स, HNO3 का हम मॉलिक्यूलर मास इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपको बताने जा रही हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इसको हमने पुट कर दिया, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, और चूँकि इसके साथ 3 अटैच है इस वजह से हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाता है। इन सारी चीज़ों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 63, जो कि एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आ जाता है 63 AMU।